माय लवली एंड ब्यूटीफुल एक्वेरियस, सोल कनेक्शन एनर्जी चेक रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर हम देखेंगे आप लोगों का सोल कनेक्शन कैसा है, एनर्जी क्या चल रही है आपकी और आपके पार्टनर की एक दूसरे के लिए। ठीक है, कलेक्टिव टैरो रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट। जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सिर्फ वो बातें अपनाइए जो सुकून देती हैं, जो रेजोनेट करती हैं, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शीरा टैरो वर्ड में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नाउ स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग, सोल कनेक्शन एनर्जी चेक। ओके, सो एक्वेरियस, सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक्वेरियस कार्ड दिखा रहे हैं। आप बाहर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहे हैं। अंदर से थोड़ा सा जगल चल रहा है, अंदर से थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फियर ऑफ रिजेक्शन, थोड़ा सा नो कांटेक्ट का डर है, या फिर पार्टनर की आपकी बात ना मानने का फियर है, कुछ है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कनेक्शन को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं आपके मन में। ये कनेक्शन मेरे लिए जस्टिस ला रहा है या नहीं, ये कनेक्शन मेरे लिए सही है या नहीं। ठीक है, आपको इंसाफ चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, एंड देन आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है तब आप रुक रहे हो, ठहर रहे हो। ठीक है, मूव ऑन नहीं कर रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर ये जो सोल कनेक्शन है इसको सोल कनेक्शन की ही तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब अगर मेरा सोल कनेक्शन है, ये पर्सन मेरा सोलमेट है, तो इस पर्सन को मेरी हर बात माननी है, सुननी है, समझनी है। ठीक है, आप अपना आप को हर्ट नहीं करना चाहते, आप क्लैरिटी चाहते हैं और हाफ हार्टेड सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो आप हैं, जैसे आप हैं, आपको वैसे कोई एक्सेप्ट करे, ये भी ख्वाहिश है आपके मन में। आप किसी के लिए चेंज नहीं होना चाहते, बदलना नहीं चाहते। आप जैसे हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं। ठीक है, सो एक्वेरियस, ये आपकी करंट एनर्जी है। नाउ पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन आपको लेकर फीलिंग्स बहुत रखते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पर्सन उतना कंट्रोल नहीं कर पाता जितना ये करने की कोशिश करता है। बीच बीच में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दे मिस यू वेरी बैडली। उनके दिल में एक रिग्रेट भी नज़र आ रहा है मुझे किसी चीज़ को लेकर, पास्ट की सिचुएशन को लेकर, प्रेजेंट की सिचुएशन को लेकर एक रिग्रेट है, मन में भारीपन है। वो सोच रहे हैं कि अगर दोबारा बात शुरू करें तो कैसे करें। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो दोबारा बात कैसे शुरू होगी, नो कांटेक्ट हमारा ब्रेक कैसे होगा। और अगर आप लोगों की बात हो रही है तो इस रिलेशनशिप को ये पर्सन और अच्छा ब्यूटीफुल बनाना चाहता है, फैमिली का अप्रूवल चाहता है। आपकी या उनकी फैमिली अप्रूवल नहीं मिल रहा तो उसका वेट करा ये पर्सन, एंड ये पर्सन चाहता है एक्वेरियस मेरे साथ जस्टिस करें। एक्वेरियस चाह रहे हैं पार्टनर मेरे साथ जस्टिस करें। तो आपको इनजस्टिस फील हो रहा है इनकी साइड से, इनको इनजस्टिस फील हो रहा है आपकी साइड से। एक तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि इनजस्टिस कोई भी नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ में। यहाँ पर हालात, वक्त और माहौल ही ऐसा बन गया है कि आप लोग एक दूसरे को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ग्रोथ रुकी हुई है। यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही। जो अब तक मिल जानी चाहिए थी, जो अब तक दिख जानी चाहिए थी, वहाँ पर चीज़ें रुकी पड़ी हैं, अटकी पड़ी हैं। आई एम राइट एक्वेरियस? सो एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं उनके साइन हो सकते हैं सैजिटेरियस, लिब्रा, लियो, स्कॉर्पियंस, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जमनाई, पाइसिस। ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। सैज मैच नहीं करता, डजंट मैटर। ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि डीप सोल लेसन भी है। दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं, दोनों काफ़ी ट्रस्ट रखते हैं इस रिलेशनशिप में, काफ़ी भरोसा है, इमोशनली मैच्योर हैं आप दोनों, एक दूसरे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लेसन।
आप उनकी अच्छाइयाँ देख रहे हैं, वो आपकी अच्छाइयाँ देख रहे हैं। आप उनकी नज़रों में वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं अपनी, वो आपकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो दोनों की एनर्जी कुछ एक जैसी ही चल रही है। यहाँ पर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, और आप इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, ख़त्म नहीं करना चाहते। हीलिंग की ज़रूरत है तो आप लोग हील करेंगे, टाइम की ज़रूरत है, एक दूसरे को टाइम देंगे, लेकिन इस कनेक्शन को तबाह और बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर आपकी ये लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, तो आप इसको सेव करने की, प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे एक्वेरियस। पार्टनर की फीलिंग्स बहुत प्यारी हैं। ये पार्टनर आपको भूल नहीं पाया है अगर नो कांटेक्ट है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो ये पर्सन आपसे बहुत बात करना चाहता है, छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता है। बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती इनको आपके सामने अपना दिल खोलने में, लेकिन फ़िलहाल हो रही है। फ़िलहाल कुछ ऐसा वक्त, माहौल या नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, कोई भी बात है, कोई भी रीज़न है, फ़िलहाल हेजिटेट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। कुछ बातें रिवील कर देते हैं, कुछ कुछ रिवील कर देते हैं, कुछ छिपा लेता है ये पर्सन। एक नई शुरुआत करना चाहता है ये पर्सन, एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन। नाउ विद इन 6 वीक और 6 मंथ मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख रही हूँ जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन रहा है, बहुत मजबूत डिसीजन के साथ कोई आपके पास आ रहा है, क्लियरिटी मिल रही है आपको। और ये 6 हफ्तों में भी हो सकता है, 6 महीनों में भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते 2 महीने भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी हाई है इन टाइम पीरियड में, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। कम्युनिकेशन अगर होगा तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पहले से ज़्यादा मैच्योर होगा, पहले से ज़्यादा ऑनेस्ट नज़र आएंगे पर्सन, पहले से ज़्यादा लव नज़र आएगा एक दूसरे के अंदर, ठीक है। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं एक्वेरियस, वो आपको ज़रूर मिलेगी। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही आ रहा है, सही वक्त पर सही चीज़ें अलाइन होंगी, ज़रूर आएंगी। आप अपनी सेल्फ वर्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जब आप अपनी एनर्जी को हील करेंगे, इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ये रिलेशनशिप और बेहतर हो जाएगा आपके लिए। ये रिलेशनशिप जो है अलग लेवल पर चला जाएगा। आप लोगों की शादी की हाई पॉसिबिलिटी बन रही है। आप लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, एक दूसरे के लिए ऐसा सोचते हैं कि यही मेरा हस्बैंड हो सकता है, यही मेरी वाइफ हो सकती है, ठीक है। एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखना, एक फैमिली क्रिएट करना, हैप्पी फैमिली क्रिएट करना, जिसमें आपके अलावा, आपके पार्टनर के अलावा और कोई ना हो, वो चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ। फ्यूचर प्लान करना, फ्यूचर देखना, खुशियाँ ही खुशियाँ देखना, प्रोग्रेस देखना, उन चीज़ों के लिए एक्वेरियस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। और एक्वेरियस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही वेट किए जा रहे हो, कहीं ना कहीं पार्टनर भी वेट कर रहा है, पार्टनर भी वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। भले ही जल्दी कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन चाहता है ये पर्सन एक सॉलिड कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो किसी के तोड़े ना टूटे। और इस शादी की वेट ये भी कर रहे हैं अगर आप लोग अनमैरिड हैं। एंड अगर आप मैरिड हैं तो इस शादी को सक्सेसफुल बनाना, इस शादी में जस्टिस पाना, इस शादी के लिए इंसाफ करना और पाना, ये दोनों ही आप लोगों की मन की फीलिंग्स हैं, आपकी दिली तमन्ना है। फुल स्ट्रेंथ लगाकर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की ही कोशिश की जाएगी, आपके साइड से भी और आपके पार्टनर के साइड से भी। ये जो सोल कनेक्शन है, ये आपका सोल कनेक्शन होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है। आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यू आर मेड फॉर ईच अदर। बस कुछ कन्फ्यूजन ऐसा है जहाँ आपको दूरी का एहसास हो रहा है, या जो चीज़ें जल्दी होनी है वो डिले हो रही हैं, देरी हो रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कन्फ्यूजन की वजह से। या तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, या आपके पार्टनर ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। एंड मैं जो देख पा रही हूँ, पार्टनर ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि ये जो साइड है ये आपके पार्टनर की साइड है, और ये जो साइड है ये आपकी साइड है। ओके, तो आपके पार्टनर की साइड से मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देख रही हूँ, एक डिसीजन पे ना पहुँच पाना, एक कंप्लीटली एक्शन ना ले पाना, एफर्ट ना कर पाना, कन्फ्यूजन में इतना उलझ जाना कि
ओवर थिंक करने लग जाना। तो आपके पार्टनर से थोड़ा डिले हो रहा है, आपके पार्टनर अपनी कंफ्यूज एनर्जी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज़ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। विद इन 6 वीक टू मंथ कुछ ना कुछ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और काफ़ी एफ़र्ट्स भी लगाएंगे आपके पर्सन, ठीक है। तब तक शायद ये इस एनर्जी से निकल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई रियली होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एफ़र्ट्स बहुत हो रहे हैं, आप भी एफ़र्ट्स कर रहे हो, पार्टनर भी कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप, ना आप बता रहे हो ना पार्टनर बता रहे हैं। मन ही मन दोनों कोशिश कर रहे हैं और मन की कोशिश कभी खाली नहीं जाती। सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग कैसा लगा है। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। ओके, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ अच्छा होगा, बेटर होगा। सोल कनेक्शन है आपका, तो एनर्जी बहुत प्यारी निकल कर आई है। दोनों में बहुत ज़्यादा लव है, दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट है और अगर कांटेक्ट में हैं आप लोग, तो दोनों एक दूसरे के बिना आप रह नहीं पा रहे हैं। आपको एक दूसरे का साथ चाहिए, राइट। सो या बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में।